सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के षोडश पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है वृक्षाणाम महत्वम। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और वृक्षों के महत्व के विषय में जानते हैं। षोडश पाठ वृक्षाणाम महत्वम। प्रस्तुत पाठ में पेड़ों को हमारे जीवन का मुख्य आधार बताया गया है। आइए पढ़िए और वृक्षों की उपयोगिता को समझिए। तो बच्चों, जो ये पाठ है वृक्षाणाम महत्वम, इसमें वृक्षों का महत्व बताया गया है, उनकी उपयोगिता को बताया गया है और साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि ये हमारे जीवन का आधार है। वृक्षों के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और वृक्षों का महत्व जानते हैं। वृक्षा अस्माकं जीवनस्य आधारा सन्ति। पेड़ हमारे जीवन का आधार हैं। एते वृक्षा पर्यावरणस्य संशोधने संतुलने च परम सहायका। यह पेड़ पर्यावरण के शुद्धिकरण और संतुलन में सहायता करते हैं, बहुत सहायक हैं ये। एते जीवान बहु कुर्वन्ति यथा वृक्षा जीवेभ्य शुद्ध वायुं भोजनम औषधम छायम किच आश्रयमपि यच्छन्ति। ये जो वृक्ष हैं बहुत प्रकार से प्राणियों पर उपकार करते हैं, बहुत सारे उपकार करते हैं। जैसे वृक्ष प्राणियों को शुद्ध वायु देते हैं, स्वच्छ वायु देते हैं, भोजन देते हैं, औषधि देते हैं और छाया देते हैं। और तो और वृक्ष प्राणियों को आश्रय भी देते हैं। मतलब जो प्राणी होते हैं, जो पशु होते हैं, जो पक्षी होते हैं, पक्षी पेड़ों पर रहते हैं, पशु पेड़ों के नीचे विश्राम करते हैं। तो इस प्रकार से उनको आश्रय भी देते हैं, रहने की जगह भी देते हैं। वृक्षा पत्राणाम पुष्पाणाम औषधीनाम च आकारा अस्ति। जो पेड़ हैं वो पत्तों का, फूलों का और औषधियों का यानी कि दवाइयों का भंडार है। वृक्षेषु अन्यतम अश्वत्थ नामना वृक्ष दिवांतकम औषधम त्यजति। वृक्षों में, पेड़ों में जो मुख्य है वो है अश्वत्थ नामना यानी कि पीपल का जो वृक्ष है वो दिन और रात दोनों समय ऑक्सीजन देता है, छोड़ता है ऑक्सीजन। एतस्य त्वक् औषधि रूपेण प्रयुज्यते। और इसकी जो छाल है औषधि के रूप में, दवाई के रूप में प्रयोग की जाती है। कहा न जानती बोधिस्व अस्य अधा ध्यानेन बुद्धो अभवत। कौन नहीं जानता बोधिस्व को, जिसके नीचे ध्यान करने से बुद्ध हुए, जिसके नीचे बैठकर उन्होंने तपस्या की और उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। अनेन ऐसा वृक्षा बोधि वृक्ष अपि कथ्यते। इसी कारण से इस पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाता है। कौन से पेड़ को? पीपल के पेड़ को ही बोधि वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि इसके नीचे बैठकर बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तुलसी नामना पादपस्य महिमा सर्वत्र वर्तते। तुलसी नाम का जो एक पौधा है उसकी महिमा सब जगह है, सब जगह पाई जाती है। तुलसी नाम के जो एक पौधा है उसकी महिमा हर कोई जानता है। तुलसी के पौधे को अस्माकं देशे प्रतिगृहे तुलसी पादपा आरोप्यते। हमारे देश में घर घर में तुलसी लगाई जाती है, तुलसी का पौधा पाया जाता है। अस्मिन् ज्वर नाचिका रक्त शोधिका च क्षमता उपलभ्यते। इसके अंदर बुखार को समाप्त करने की, नष्ट करने की और रक्त को यानी कि खून को साफ करने की क्षमता होती है। वैज्ञानिका वदन्ति यत एषा तु पर्यावरण से मालिन्यमपि निवारयति। और वैज्ञानिक कहते हैं यह वातावरण से गंदगी को भी दूर करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या गुण पाया जाता है कि अगर इसके संपर्क में कोई भी हानिकारक हवा आती है तो उसे खत्म कर देता है। वर्तमान ताजमहल भवनस्य सौंदर्यस्य संरक्षणाय तम परितः सहस्रश तुलसी पादपा आरोप्यन्ते येन हानिकारक अनिलानां प्रभाव न्यूनी भवेत्। वर्तमान काल में ताजमहल भवन की सुंदरता की रक्षा करने के लिए उसके चारों ओर हजारों तुलसी के पौधे लगाए गए हैं, क्योंकि ये हानिकारक, जो हानि पहुंचाती है, उन वायु के प्रभाव को कम करता है। एतत्तु प्रमाण सिद्धम अस्ति। यह तो प्रमाण द्वारा सिद्ध है। यह वृक्षा द्वादश मास पर्यंतम फलानि प्रदाय उपकरोति सो अस्ति कदली वृक्ष। जो वृक्ष 12 महीने फल देकर उपकार करता है वह पेड़ है केले का पेड़। अस्य फलानि पक्वानि अपक्वानि व जना खादन्ति। इसके पके हुए और कच्चे फलों को लोग खाते हैं। एतानि ग्लूकोज युक्तानि झटिति शक्ति पुष्टि दायकानी च संति। यह
ग्लूकोज से युक्त होता है, जिसके कारण से ये तुरंत ही शक्ति और पुष्टि देता है, प्रदान करता है, यानी कि शरीर के अंदर तुरंत ही शक्ति और बल को बढ़ा देता है। अस्य अपक्वई फले विविधा भोज्य पदार्थ अपि निर्मीयते, इसके कच्चे फलों से बहुत प्रकार के भोजन पदार्थ बनाए जाते हैं। बिल्व वृक्षे तु चिकित्सा शास्त्रे अति उपयोगी अस्ति, और जो बेल का पेड़ है वो तो चिकित्सा शास्त्र में बहुत ही उपयोगी है। अस्य बीज फलानि उदर रोगान मधुमेह रोगान च दूरी कर्तुम शक्नुवन्ति, जो इसके बीज हैं, पत्ते हैं और जो फल हैं वो पेट के रोगों और मधुमेह रोगों को दूर करने की शक्ति रखते हैं। यानी कि अगर हम इसके बीजों का, फलों का और पत्तों का प्रयोग पेट के रोगियों के लिए करें, मधुमेह के रोगी के लिए करें, तो उनकी ये बीमारी शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। आमलक वृक्ष तु अमृत वृक्ष एव यतो ही अस्य फल सेवनेन आयु नेत्र ज्योतिष वर्धते, जो आंवले का पेड़ है वो तो अमृत वृक्ष ही है, अमृत का पेड़ है वो, क्योंकि इसके फलों के सेवन से आयु में वृद्धि होती है और नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, आंखों की ज्योति बढ़ जाती है अगर हम रोजाना आंवले का सेवन करें। एतस्मात् विटामिन सी प्रचुरतया प्राप्यते अस्य फलानि खादत्वा वयं स्वस्था भवाम, इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसके फलों को खाने से हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये था आंवले का वृक्ष। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। वृक्षामित्राणि च अस्माकम, वृक्ष हमारे मित्र हैं, जो पेड़ हैं वो हमारे मित्र हैं। 10 पुत्रों समुद्रम, यह 10 पुत्रों के बराबर है, 10 पुत्र एक तरफ और पेड़ एक तरफ। इतम विचार्य कर्तव्यम वृक्षाणाम रक्षणम सदा, ऐसा विचार करके हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा हमें अपने मन में विचार करना चाहिए कि वृक्ष हमारे मित्र हैं, ये 10 पुत्रों के बराबर है और उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों, आज हमने पाठ में अच्छी प्रकार से सीख लिया कि वृक्षों का हमारे जीवन में कितना उपयोग है, हमें वृक्षों की रक्षा करनी है और नए वृक्षों को लगाना है। तो चलिए अब हम पाठ की शब्दार्थ कर लेते हैं। आधारः आधार, सहायका मदद करने वाले, आगारः भंडार, अश्वत्थ पीपल, औषधम ऑक्सीजन, त्वक छाल, महिमा महत्व, पर्यावरणस्य वातावरण का, मालिन्यम प्रदूषण, क्षमता सामर्थ्य, द्रुम पेड़, रक्षणम रक्षा, उपकुर्वन्ति उपकार करते हैं, कथ्यते कहा जाता है, वर्तते हैं, आरोपयन्ति लगाए जाते हैं, उपलभ्यते पाई जाती है, निवार्यति दूर करती है, क्रियन्ते बनाए जाते हैं, शक्नुवन्ति सकते हैं, वर्धते बढ़ते हैं, कर्तव्यम करना चाहिए, हितकारिणा हितैषी, दीवानकृतम दिन रात, प्रतिग्रह हर घर में, प्रदाय देकर, पकवानी पके हुए, अपकवानी बिना पके हुए, यतो ही क्योंकि, इत्थम इस प्रकार, सदा हमेशा। सभी बच्चे पाठ की शब्दार्थ अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे, जिससे उन्हें भाषा समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास, पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से, तो चलिए करते हैं। लिखितम उचितम उत्तरपदम व्रतम रज्य, सही विकल्प वाली गोली को रंगिए। प्रश्न के 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है, हमें सही विकल्प चुनना और उसकी गोली को रंग देना है। तो चलिए करते हैं। नंबर 1, पर्यावरण रिक्त स्थान पर्यावरण से संशोधने संतुलने च सहायका सन्ति, वृक्षा जनः बालका पशवा, तो पर्यावरण के संशोधन शुद्धिकरण संतुलन में सहायक होते वृक्ष। तो इसमें हमारा ए विकल्प एकदम सही है। तो चलिए लगाते हैं ए विकल्प पर। नेक्स्ट पढ़ेंगे, वृक्षा असमभ्यम रिक्त स्थान यच्छन्ति, शुद्ध वायुम भोजनम औषधम एतानी सर्वाणी, वृक्ष हमें देते हैं, क्या क्या देते हैं, शुद्ध वायु भी देते हैं, भोजन भी देते हैं, औषधि भी देते हैं। तो डी एतानी सर्वाणी, तो डी विकल्प इसमें हमारा सही है। तो चलिए लगाते हैं डी विकल्प पर। नेक्स्ट करेंगे, रिक्त स्थान दिवानतम औषधम त्यजति, जो दिन और रात ऑक्सीजन देता है वो है कदली वृक्ष, आम्र वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष, निम्ब वृक्ष, तो वो है अश्वत्थ वृक्ष यानी कि पीपल का पेड़।
तो सी विकल्प हमारा एकदम सही है। तो चलिए सी विकल्प पर लगाते हैं। नेक्स्ट करेंगे नंबर 4, रिक्त स्थान बोधि वृक्ष कथ्यते, तुलसी पादपा, आमलक वृक्ष, बिल्व वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष। किसको कहते हैं हम बोधि वृक्ष? वो हम कहते हैं अश्वत्थ वृक्ष यानी कि पीपल के पेड़ को। तो डी विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए लगाते हैं डी विकल्प पर। नेक्स्ट करेंगे रिक्त स्थान द्वादश मास पर्यंतम फलानी यच्छति, जो हमें 12 महीने फल देता है वो पेड़ है आम्र वृक्ष, कदली वृक्ष, आमलक वृक्ष और निम्ब वृक्ष। कौन देता है 12 महीने फल? कदली वृक्ष। बी केले का पेड़, बी कदली वृक्ष। तो चलिए बी पर लगाते हैं। नेक्स्ट करेंगे भारतवर्षे प्रति गृहे रिक्त स्थान आरोप्यते, भारतवर्ष के प्रत्येक घर में होती है क्या लगाई जाती है? अश्वत्थ वृक्ष, बिल्व वृक्ष, तुलसी पादपा, निम्ब वृक्ष। तो क्या लगाया जाता है? तुलसी पादपा, तुलसी का पौधा। सी विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए लगाते हैं सी विकल्प पर। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं रिक्त स्थानानि पूरे, रिक्त स्थान भरिए। हमें उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हमने पाठ पढ़ा है, हम इसे आसानी से कर लेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं और करते हैं। अस्माकम जीवनस्य आधारा रिक्त स्थान सन्ति, हमारे जो जीवन का आधार है वो क्या है? वृक्षः। लिखेंगे वृक्षः सन्ति। अश्वत्थो नामना वृक्ष जीवांत कतम रिक्त स्थान त्यजति, जो अश्वत्थ नाम का वृक्ष है वो दिनों रात देता है हमें ऑक्सीजनम, यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजनम ऑक्सीजन। नेक्स्ट है अस्माकम देशे प्रति गृहे रिक्त स्थान पादप आरोप्यति, हमारे देश में प्रत्येक घर में क्या लगाया जाता है? तुलसी पादप, तुलसी का पौधा। रिक्त स्थान तो चिकित्सा शास्त्र अति उपयोगी अस्ति, तो कौन सा पेड़ है चिकित्सा शास्त्र में बहुत उपयोगी? वो है बिल्व वृक्ष, बेल का पेड़। आमलक वृक्षा तु रिक्त स्थान एव अस्ति, वो कौन सा है? अमृत वृक्ष है, अमृत वृक्ष एव अस्ति। वृक्ष रिक्त स्थान च आकारा सन्ति, वृक्ष है किस किस का भंडार? पत्राणाम। आगे का यहाँ लिख रहे हैं, तो चलिए एक बार देख लेते हैं, लिखते हैं क्या आएगा? पत्राणाम, पुष्पाणाम, औषधि नाम, इन सब का जो वृक्ष है वो भंडार है। तो बच्चों हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य अच्छे प्रकार से पूर्ण कर लिया है। तो बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत की षोडश पाठ का अध्ययन किया, जिसपे हमने जाना कि वृक्षों की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है। हमें रोजाना अपने जीवन में ये संकल्प लेना चाहिए कि हम वृक्षों की रक्षा करेंगे, कभी ना कभी एक वृक्ष जरूर लगाएंगे। साथ ही साथ हम वृक्षों के उपकार को कभी नहीं भूलेंगे। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप फिर से पाठ को उच्चारण के साथ पढ़ लेंगे, अभ्यास कार्य को कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।